नगर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के वाहन से धारदार तलवारों के साथ अन्य घातक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। आरोपी जिहादी इरफान खान उर्फ दानिश पुलिस की गिरफ्त से हालांकि फरार चल रहा है, लेकिन जल्द ही इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। ये भी आपको बता दें कि संभाजीनगर पुलिस को एक मुखबिर से जानकारी मिली थी कि ब्लू डार्ट नाम की कुरियर कंपनी के एक वाहन में धारदार तलवारों पर हथियारों के बॉक्स रखे हुए हैं और इरफान खान नाम का जिहादी हथियारों की डिलीवरी कर रहा है। ऐसी जानकारी शहर के जिंसी पुलिस थाना और पुडलिक नगर पुलिस थाना को मिली, जिसके चलते दोनों थानों की पुलिस अलर्ट हो गई। रात के 2 बजे कुरियर कंपनी के वाहन के लिए सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस दौरान वाहन के अंदर से तलवारें और बहुत सारे हथियार बरामद हुए। बताया यह भी जा रहा है कि इसके पीछे कुरियर कंपनी और जिहादी इरफान खान उर्फ दानिश का हाथ है। दानिश फोन करके घातक हथियारों की डिलीवरी करवाता था। पार्सल बॉक्स के ऊपर लेबल बदलकर ये पूरा कारोबार संभाजीनगर में जिहादी इरफान खान खुद चला रहा था। इससे पहले भी इस जिहादी ने कुरियर कंपनी के थ्रू जानलेवा हथियारों की सप्लाई करवाई है। खैर, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि इरफान खान उर्फ दानिश कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। तलवार पार्सल ऑर्डर किया है। इस हिसाब से हमने पुंडलिक नगर की टीम ने एक ट्रैप लगाया और एक ब्लू डार्ट कंपनी की एक व्हीकल हमने ताबे में लिया। उसकी झड़ती लेने के बाद हमें उसमें से 5 तलवारें बरामद हुई। आरोपी का नाम इरफान खान उर्फ दानिश खान ऐसा निष्पन्न हुआ, जो रहने वाला बाईजीपुरा जिंसी पुलिस स्टेशन की हद ये है। आरोपी को कल लेट नाइट में हमने अरेस्ट किया है। जानकारी के लिए बाबूलाल राठौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, क्योंकि ब्लू डार्ट एक बहुत बड़ी जानी मानी कंपनी है, तो बड़ा सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि कंपनी के नाम पर इस तरीके से पूरे हथियारों की सप्लाई की जा रही थी, या फिर वाकई में कंपनी का कोई एम्प्लॉय या कंपनी का कोई बड़ा मैनेजमेंट का व्यक्ति इस पूरे धंधे में लिप्त है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मोनिका, जिस तरह से ये हथियार बरामद किए गए हैं, इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई एक छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें कंपनी और कोरियर कंपनी और ये हथियार बनाने वाली कंपनी और ये जिहादी, ये सब शामिल है। आपको मैं बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान भी ये हथियार सप्लाई लगातार हो रहे थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। उसी के चलते खुफिया जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ये कार्रवाई करी है। 2 पुलिस थानों में इसकी जानकारी मिली। दोनों पुलिस थानों ने एक साथ सिटी चौक पुलिस थाना और जिंसी पुलिस थाना और जो सिटी चौक पुलिस थाना, दोनों ने एक साथ ये साझा कार्रवाई की और उसके बाद जो है यह रात की 2 बजे कार्रवाई की गई। कल रात, शनिवार की रात 2 बजे आधी रात में बड़ी जो तैनात में पुलिस बल तैनात थे और वरिष्ठ अधिकारी, उसमें कमिश्नर भी मौके पे पहुंचे थे और उस दौरान ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जो जिहादी इरफान है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और हथियार देख सकते हैं कि बड़ी धारदार खतरनाक हथियार है। पुलिस खुद दावा कर रही है कि ये हथियार बहुत ही खतरनाक। हालांकि सुदर्शन न्यूज की तरफ से पुलिस को यह सवाल पूछा गया था कि क्या ये हथियार सप्लाई करने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है शहर में दंगा भड़काने की, तो इस बात पे पुलिस ने ये जानकारी नहीं दी। पुलिस का कहना है कि ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक ये जानकारी मिल रही है हमें सूत्रों के मुताबिक कि शहर में दंगा फैलाने की ये साजिश थी, जिसके चलते इस तरह के हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। मोनिका, मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले भी एक कोरियर कंपनी के माध्यम से इस तरह से हथियार जो है घर घर में सप्लाई हो रहे थे। उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई की, कहीं उसके अंदर 15 से 20 आरोपियों को हिरासत में लिया। कुरियर कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो गई थी, लेकिन जो हथियार बना के भेजने वाली कंपनी थी उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि ये हथियार बनाने वाली कंपनियों के भी ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हमने इस बारे में पुलिस से अधिकारी से जवाब पूछा है। उन्होंने कहा कि हम जो भी हथियार बनाने वाली कंपनी है इसके भी ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं बात यही है कि संभाजीनगर शहर जिहादियों का गढ़ बनता जा रहा है। अगर ऐसा कहेंगे तो गलत नहीं होगा। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद कल रात की घटना, कल रात जो यहाँ का सांसद इम्तियाज जलील, जो सांसद है, एक जवाबदार लोग सांसद है यहाँ का, उसके ऊपर शहर की जवाबदारी है। वो रात की 12 बजे एक आलीशान फार्म हाउस में कम से कम 300 जिहादियों के साथ जो है कव्वाली का जश्न मना रहा था। सुदर्शन न्यूज की टीम वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंची और उसका पर्दाफाश किया। उसके बाद पुलिस को भी सुदर्शन न्यूज ने वहां पे बुलाया और 50 जिहादियों के ऊपर आज FIR दर्ज हो गई। उसी रात को एक तरफ वो कव्वाली में आनंद मना रहा सांसद और रात में पुलिस जो है जिहादियों से हथियार बरामद कर रही। तो समझ सकते हैं आप कि क्या
जिसकी जानकारी इम्तियाज जलील को भी थी, ये भी सवाल बन सकता है, क्योंकि शहर से बाहर वो जश्न मना रहा, शहर में हथियार सप्लाई हो रहे, तो कहीं ना कहीं शहर के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। मोनिका, इम्तियाज जलील किस तरीके से संभाजी नगर को संभाल रहा है, संभाजी नगर का नेतृत्व कर रहा है, ये कई सवालिया निशान खड़े करता है बाबूलाल, क्योंकि संभाजी नगर में जिस तरीके से जिहाद की घटनाएं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, कोरोना के नियमों का उल्लंघन करना हो, लगातार ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। और देखिए अब ये बड़ा मामला सामने आया है जहां पर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। हो सकता है कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में दरभंगा की जो घटना हमारे सामने आई, हम उसको भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, उससे जुड़ता हुआ ये मामला लग रहा है। देखिए मोनिका, अभी जो पुलिस ने फिलहाल जो हथियार बरामद किए वो तो कल रात एक वाहन के, जो पार्सल का वाहन था कुरियर कंपनी का, उससे बरामद किए, उसके अंदर जो इतने हथियार है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये हथियार जब पार्सल हो रहे हैं इतने महीनों से, तो कितने कितने घरों में हथियार गए हैं, किस किसने इन हथियारों को ऑनलाइन बुलाया है, वो कौन कौन है, ये एक बड़ा रैकेट होने की जानकारी मिल रही है। आरोपी एक अभी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन इसमें कई गिरफ्तारियां हो सकती है और उसके बाद एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि लॉकडाउन के दौरान भी इस शहर में कितने हथियार सप्लाई हुए। मोनिका, बिल्कुल, लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ हुआ है, कितने हथियारों की सप्लाई हुई है, ये खुद में भी तमाम बड़े सवालिया निशान खड़े करता है और ये सब जांच का विषय है। चलिए फिलहाल जुड़ने के लिए बाबूलाल और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की ही दूसरी घटना है जो आपको